अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। काफ़ी दिनों से कुछ खामोशी सी है, और ख़ामोशी सी है पीपल्स पार्टी के एंड से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या सोच रहे हैं। चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब की अब बहुत कम बात हो रही है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के हलके हैं उनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से बात हो रही है। ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब को लेकर जो पहले नाम डिस्कस किए जा रहे थे, कमर ज़बान कायरा हों या नदीम अफजल चंद हों, वो तो बिल्कुल ही माइनस हो गए। और एक ऐसा नाम सामने आया जिस तरह पंजाब में सरप्राइज़ दिया था तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार के हवाले से, जब उन्हें वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया था। तो इसकी जो अंदरूनी कहानी है, हमारे साथ हमारी साथी रिपोर्टर होती हैं पीपल्स पार्टी पर, बड़ी गहरी इनकी निगाह है, अंदरूनी कहानियाँ भी पीपल्स पार्टी की शेयर करती रहती हैं मायरा हाशमी। तो उनसे जानते हैं कि ये अचानक जो गवर्नर का नाम सामने आया, कायरा को और नदीम अफजल चंद को नज़रअंदाज करके, उसके पीछे असल कहानी क्या है? अच्छा, अभी आपने बात की कि खामोशी, पहले खामोशी है फिर एकदम से शोर होगा, वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी में नज़र आ रही है। जो खामोशी अभी देखी जा रही है, अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली है पीपल्स पार्टी में। और रही बात गवर्नर की, तो मुझे पहले से ही मालूम था कि ये सरप्राइज़ होगा। और सरप्राइज़ इस एंगल से हमें लग रहा था कि ज़रदारी साहब जो बात करते हैं उसका अपोज़िट हमें हमेशा रिज़ल्ट नज़र आता है। तो गवर्नर पंजाब के लिए आप हिना रुबानी का नाम तो भूल गए। ज़का अशरफ का नाम भी आप भूल गए। बहुत से नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश थे। पता चल रहा था कि भाई ये भी गवर्नर आ सकता है, ये भी गवर्नर आ सकता है। तो हमें जिसका नाम पता चलता था, हम उससे फ़ौरी राब्ता करते थे, क्या ऐसा दुरुस्त है। अलबत्ता गवर्नर बनने के लिए तो हर उम्मीदवार ही बेहद खुश था। उन्होंने कहा कि अभी हमें पता तो नहीं है कि हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन अगर हमें ये ज़िम्मेदारी मिलती है तो हम खुशी खुशी से कबूल करेंगे। तो खैर सलीम हैदर साहब का जब नाम आया तो तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। वैसे तो सबसे पहला नाम जो मखदूम अहमद महमूद साहब का था, फिर चेयरमैन सेनेट जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन गए, तो अब गिलानी फैमिलीज़ को तो पंजाब और वफाक में दोनों तरफ नहीं फ़र्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी पे रखा जा सकता था। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए इन्होंने सोचा क्यों ना कायरा साहब को जो है वो दे दिया जाए गवर्नर का ओहदा। तो अब इसमें भी आपको पता है, चूँकि पीपल्स पार्टी की बीट हम करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हाँ, छोटी सी जमात है, लेकिन इस छोटी सी जमात में भी बहुत बड़ी ग्रुपिंग है। तो उस ग्रुपिंग को जब हम देखते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें देखना पड़ती है कि भाई कौन चाह रहा है कि किसको गवर्नर आना चाहिए है। तो पंजाब के जो लोग थे वो तो यही चाह रहे थे कि भाई कायरा जो है वो गवर्नर आ जाए। आपको पता है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पंजाब और के, मीडिया में लॉबिंग भी है उनकी। लॉबिंग भी है और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन फिर कायरा साहब के अगर नीचे वाले लोग की बात करें तो वो चाहते थे कि नहीं, कायरा तो हर सूरत कबूल नहीं है, कायरा की बजाय जो है वो किसी और को आना चाहिए। तो फिर ऐसे ही एक ग्रुप जो है पहुंच जाता है इस्लामाबाद में कि जनाब चेयरमैन अब ये मुझे बंदा। यहाँ पर थोड़ा सा, जो आपके पास खबर है, ये नाम जो है वो जनाब सदर साहब की जानिब से आया या जनाब चेयरमैन की जानिब से आया, और ग्रुप में कौन कौन शामिल? अच्छा, ग्रुप में तो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, फिर हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा और नदीम अफजल चंद साहब भी इस ग्रुप में शामिल थे, जिनकी मुलाकात होती है इस्लामाबाद में। और ये बंदा जो है वो ज़रदारी साहब के कहने पर नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सजेस्ट किया कि ये आना चाहिए। पहले मुशावरत होती है कि अच्छा ये आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके बारे में पहले पूछा। ये ऐसा बंदा है जो कभी किसी मीटिंग में आपको नज़र नहीं आया होगा। आपने कभी पंजाब की मीटिंग में नहीं, देखा उन्हें? कभी जरदारी साहब आए हों, बिलावल साहब आए हों, तो हमने तो बतौर रिपोर्टर कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। बस ये सबको एक सरप्राइज़ ही मिला है कि आखिर मतलब ये बंदा कहाँ से आ गया। और लग रहा है कि भाई अब देखें क्या चेंजिंग्स आती है चौधरी क्या नहीं। निसार अली खान के रिश्तेदार भी हैं वो। हो सकता है, हाँ। इस बारे में नहीं नहीं, पता। तो ये बताएं कि जरदारी साहब से इस हवाले से मुशावरत नहीं हुई? ज़रदारी, ज़ाहिरी बात है ज़रदारी साहब से तो मुशावरत हुई होगी तभी इस बंदे को आगे लाया गया है। लेकिन जो बिलावल का प्लान है कि वो क्या करना चाहता है इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में, तो वो कुछ चेंजिंग्स लाना चाहते हैं अब। और हमेशा से अभी जो जब से वो एक ओपनली सियासत में आए हैं तो उन्होंने एक बात ये कही कि अब बुजुर्ग सियासतदानों को घर में बैठ जाना चाहिए। आप लोग देखें कि आपके नौजवान कैसे काम करते लेकिन हैं। जरदारी साहब ने ये भी कहा था ना कि अभी सियासत सीखने का अमल है। अच्छा, ये बताएं, पीपल्स पार्टी के अंदर ये भी बातें हो रही हैं कि शायद आसिफा भुट्टो साहिबा को आगे लाया जाए,
कुछ हमारे सियासी पंडित भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जी कि फोकस ये हो रहा है कि आसरा साहिबा जो है वो लीड करेंगी, तो इसके कितने चांसेस हैं और क्या इसमें खबर है? क्या ये बेहतर नहीं है कि दोनों ही साथ साथ करें? बहन भाई, दोनों बहन भाई साथ हाँ तो साथ भी उसमें कर कोई सकते नहीं हैं। है। बिल्कुल ऐसा है। और आसफा ने अब सियासत में एंट्री तो अपनी डाल दी है, और लग रहा है उनकी, आप तकारीर आपने सुनी होंगी, और फिर जिस तरह वो पब्लिकली बाहर निकली है, मैंने N127 में उन्हें देखा अवाम में जाते हुए। वो जो लीडर्स थे उनके अंदर जाके नहीं बैठी, बल्कि वो अवाम में गई है, तो उससे लोग खुश हुए। पता चला कि हाँ, मतलब वो अक्से बेनज़ीर के नारे जब लगने लग गए, तो ये लग रहा है कि चेंजिंग आएंगी, और आसफा जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा आगे हो बिलावल से। ये पार्टी के ओहदों में कोई टसल आ सकती है बाप बेटे में? ओहदों में आ तो सकती है, लेकिन मानी चूँकि किसकी जाएगी? मानी ज़ाहिरी मानी तो बेटे की जाएगी, हम्म। बेटे की ही मानी जाएगी। और ये आपको बार बार मैं यही जवाब दे रही हूँ कि चेंजिंग्स आने वाली है, और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी बड़ी वो खबरें मिलेंगी। तब्दीलियाँ पंजाब की तनाजुर में या वफाक के तनाजुर में? वफाक के तनाजुर में। पंजाब के तनाजुर में नहीं है। पंजाब फर्स्ट है। अगर हम लोग वफाक की बात करें तो पंजाब उसमें पहले नंबर पे है। तो चूँकि पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी गई, पंजाब से रखी गई, तो बिलावल चाहता है कि मैं यहीं से उसकी साख को बहाल करूं और दोबारा से पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर से बरसर इक़्तिदार देखूं। और पता चलना चाहिए कि हाँ, बीबी के बेटे ने कुछ काम किया है, और जो नाराज़ पार्टी के जाले हैं उनको मनाया जाएगा। जो लोग ये समझते थे कि मम्मी डैडी सियासतदान है, ये तंग गलियों में नहीं जा सकता, तो उसने जाके ये बताया है कि भाई हाँ, मतलब मैं आ सकता हूँ। एक आप ट्वीट कर दे किसी के बारे में कि आपसे ये मिलना चाहता है, तो वो ज़रूर मिलने के लिए तो आते हैं। यहाँ तो मुकाबला मरियम नवाज साहिबा से होगा, तो कैसे यानी बिलावल उन्हें कम्पीट करेंगे? अभी तो वो एक बड़ी जानदार किस्म की अपनी वजारत आला चला रही हैं, हर जगह पहुँच जाती हैं। तो पहले तो पीटीआई का वोट बैंक, उसके बाद नून लीग, उसके बाद पीपल्स पार्टी किसी तरीके, हाँ। तो फिर तो मरियम के साथ बिलावल को आमना सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, आमना सामना कहाँ नहीं होता वैसे सियासत में। जहाँ आपको अपना मुफाद नज़र आएगा तो आप फौरी आमने सामने वाले आमने से सामने से मुराद ये है, फिर बिलावल को उन्हें उनके कामों पर, उनकी पॉलिसियों पर बिलावल की सख्त स्टेटमेंट आना पड़ेंगी। बिलावल को कोई सॉलिड मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही पंजाब का वोटर कहेगा कि नहीं, अब वाकई ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में मैच फिक्स नहीं किए रहे, और बिलावल बिल्कुल संजीदा है पंजाब में अपनी पार्टी को रिवाइव करने में। तो हम ये आपसे असल में जानना चाह रहे हैं कि इस हवाले से बिलावल कितना संजीदा है कि कल को अगर मुझे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट भी देना पड़ती हैं, गो के ख़वातीन का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस देखें एज आ वज़ीर आला की, तो उस तनाजुर में तो बिलावल को फिर कोई ना कोई तो लाइन लेना पड़ेगी ना। आप देखें, अब चूँकि इतिहादी है वो एक दूसरे के, और ये दूसरी मर्तबा इतिहाद हो चुका है, और तारीख गवाह है कि जब जब इतिहाद हुआ है पीपल्स पार्टी को नाकामियों का ही सामना करना पड़ा, और उसमें नून लीग जो है वो बढ़तरी हासिल कर लेती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मायूस हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ मामला मुख्तलिफ होगा, और पहले ये होता था कि तमाम फ़ैसले ज़रदारी साहब करते थे, और अब बिलावल साहब करने के लिए तैयार है। तो अगर इस हुकूमत इत्तेहाद में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, या मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में अपने जो प्रोजेक्ट्स लेकर आई हैं या जो काम लेकर आई हैं या आवाम की खिदमत नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि वो बोलेंगे खिलाफ। बाकी इस सियासत के बारे में तो बिलावल ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि अब उसने तो क्या एज अ करना है। जर्नलिस्ट हाँ, आपसे पूछना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको पता है पंजाब में वैसे तो पीपल्स पार्टी आप कुछ है नहीं है। छुपा रही हैं अंदर की यही चीज़ें। मैं बताने जा रही हूँ, वैसे तो पीपल्स पार्टी पंजाब में है नहीं। हम्म। तो अगर आपने पीपल्स पार्टी को पंजाब में लाना है तो आपको आवाम को साथ लेकर चलना होगा। और ये बात मैं कहती हूँ कि अगर आप लीडरशिप की बजाय जालों को ज़रा मौका दे देना तो फिर पीपल्स पार्टी नज़र भी आ इसका जाएगी। मतलब है कहीं ना कहीं ये डिस्कशन अंदर चल रही है कि आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना है, पंजाब में वापस आना है, तो फिर उस बयानिया बनाना पड़ेगा। बयानिया तो बनाना पड़ेगा। आपको याद है लास्ट टाइम अभी गवर्नर हाउस में जब खाना रखा हाँ। था, उसमें बिलावल साहब भी थे, उसमें मरियम हाँ, नवाज मखदूम भी अहमद थी। के साथ क्या बनी? वो तो स्टेज पे बैठे हुए थे, तब ये कहा जा रहा था
कि बस इशारा दे दिया गया है कि गवर्नर पंजाब कौन होगा, क्योंकि उन्हें स्टेज पर साथ बिठाया गया था। अच्छा, उनकी अभी नाराज़गी भी चल रही है पीपल्स पार्टी से, मखदूम अहमद महमूद की। लेकिन मैंने बतौर सहाफ़ी जब उनसे सवाल किया कि क्या ऐसा है, क्या आप रिज़ाइन की भी खबरें चल रही है कल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी में इस तरह की बात कर ही नहीं सकता पार्टी के हवाले से। तो खैर ऐसी चीज़ें तो आती रहती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनको जो है ऊपर से ऑर्डर्स आ गए थे कि आप ही गवर्नर पंजाब है। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी चेयरमैनशिप से यहाँ जो है रेस की। तो खैर रिज़ाइन किया, फिर उन्हें बुलाया आउट ऑफ कंट्री से कि आप जल्द पाकिस्तान पहुँचे, और ओहदे के हवाले से बातचीत होनी थी। लेकिन क्या हो जाता है कि अचानक सलीम हैदर का जो है वो नाम आ जाता है, और मखदूम अहमद महमूद साहब से पूछा भी नहीं जाता है। और इवन उनकी फैमिली से मेरी बात हुई तो वो भी 100% यही बात कर रही थी कि मखदूम साहब ही है, मखदूम साहब भी है, और कोई नहीं। मतलब कायरा का भी नाम नहीं आ रहा, नदीम का भी नाम नहीं आ रहा, मखदूम का नाम आ रहा है। फिर अचानक क्या हो जाता है, ये बताएं ना क्या हो जाता है। अचानक बस फिर बिलावल जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने खुद फैसला किया। तो बिलावल की इनके साथ नहीं बनती है, ज़ाहिरी बात है। अली हैदर गिलानी जो इस वक्त पार्लिमानी लीडर है, तो उन्होंने कम खाया कहीं। नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं, अलबत्ता उनकी तो पूरी फैमिली अच्छी जगह पे है ना। तो अभी पता नहीं, अब देखिए इन फ्यूचर क्या होता है। अभी कुछ ये नहीं मैं कह सकती कि ये वजह थी या ये वजह लास्ट थी। में बता दें कि ऐसी हिकमत अमली तो नहीं है कि पंजाब में चले एक फ़ीमेल, एक ख़तून वज़ीर आला हैं। तो बिलावल, चूँकि आपको याद होगा जब कैप्टन सफ्दर को होटल के कमरे से उठाया गया था, तो बिलावल ने काफ़ी सख्त पार्लियामेंट में तकरीर की थी और बड़ा एक असूली मौक़िफ़ लिया था। तो यहाँ पर अगर मरियम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना है तो बिलावल की बजाय चले पंजाब में आसफ़ा को उतारा जाए, लेडी वर्सेस लेडी, ख़तून के हवाले से, या उस तरह, क्योंकि पंजाब में ख़वातीन की हुक्मरानी है। आज़मा बुखारी ले लें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ले लें, और ऊपर मरियम नवाज़ ले लें। तो ये तो नहीं अंदर की बात के कुछ हिकमत अमली इस तरह की सोची जा रही हो कि अब हमने रिवाइव करना है तो फिर आसफ़ा को ज़रा थोड़ा सा आगे लाया जाए पंजाब में, और वो इनकी पॉलिसीज़ को, इनके मंसूबों को खुलकर तनकीद का निशाना बनाएं और पंजाब के अवाम को मुतहरिक करें, जिस तरह ये गंदम का इशू था। बिल्कुल, गंदम के इशू पे तो सारे इत्तेहादी मिलकर सामने उतरे हैं, लेकिन हुकूमत पर तनकीद भी हुई। और जहाँ तक बात है आसिफ़ा की, तो आसिफ़ा पंजाब की सियासत में ज़्यादा आगे है बिलावल से, क्योंकि उनके साथ मीटिंग भी हुई हमारी, कुछ सहाफ़ियों की मीटिंग भी हुई थी। तो वो इंटरेस्ट ले रही है। और आप जहाँ तक आप कह रहे हैं कि तनकीद होगी या नहीं होगी, खुलकर सामने आएगी, तो अगर इनके आपस के मामलात ख़राब होते हैं तो ये तो सबको ही नज़र आ जाएगा कि तनकीद तो फिर ओपनली होगी एक दूसरे पर। लेकिन अभी बर वक्त ये नहीं मैं कह सकती कि अभी वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं खिलाफ, तो फिर भी तनकीद हो, तो ये सवाल करना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। मायरा हाशमी हमारे साथ ही दबे लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत कुछ बयान कर दिया कि मखदूम अहमद महमूद का नाम, जो स्टेज पे बैठे हुए थे और सारे कह रहे थे कि मरियम और बिलावल के साथ अगर गवर्नर हाउस के स्टेज पर ये बैठे हुए हैं तो फिर गवर्नर पंजाब यही हैं। लेकिन उसके बाद कायरा साहब का नाम था, नदीम अफजल चांद का था, और एक नाम मैं मिस कर गया, हिना रिबानी खल्द साहबा का। लेकिन उसके बाद अब ये जो चीज़ सामने आई है कि बिलावल साहब के पास कौन कौन गया, ग्रुप की सूरत में बिलावल साहब को के आगे नाम रखा, और फिर बिलावल साहब ने यकीनी तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी से बात की होगी। ताहम ये चीज़ ज़रूर है कि जो बिलावल की खामोशी है वो किसी बड़ी तब्दीली का पैगाम है। आने वाले दिनों में वज़ाही ये लग रहा है कि मरियम नवाज़ के लिए पंजाब में रास्ते इतने आसान नहीं होंगे, बल्कि वो जो स्पेस है वो स्पेस में बिलावल नहीं तो कम अज़ कम आसिफ़ा जो है अपना किरदार ज़रूर अदा करने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी टफ टाइम देंगी। अब ये एक देखना है कि सदर आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों को कितना गो हेड देते हैं और कितनी लाइन क्रॉस करने की इजाज़त देते हैं। तो आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।